बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैली मीडिया नेटवर्क में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में हम बात करें मणिपाल हॉस्पिटल अब श्रीनगर में मुल्क भर के लोगों को आलमी मयार की सेहत की सहूलियात फराहम करने की कोशिश में तौसी के तौर पर नई दिल्ली में कायम HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल की डॉक्टर और सर्जन अब श्रीनगर के मरीजों को खुसूसी OPD फ्रेंडिस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टैंकपुरा बाईपास श्रीनगर में खदमात पेश करेंगे। मणिपाल हॉस्पिटल ने अब लोगों को बेहतर इलाज फराहम करने के लिए OPD सर्विस का आगाज किया है। इस मौके पर डॉक्टर YK मिश्रा ने कहा, मणिपाल हॉस्पिटल शुमाली हिंद के हर हिस्से में मरीजों पर मरकूज नक्ते नज़र के साथ आलमी मयार की सेहत की खदमात के साथ लोगों की खदमात के लिए पुरअज़म है। आइए सुनते हैं एक खास बातचीत डॉक्टर YK मिश्रा के साथ। आपका खैर मकदम। तो जिस तरह से आपने शुरुआत की कश्मीर में, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो क्या कोशिश है मणिपाल की तरफ से? सर, मणिपाल हॉस्पिटल जो है अपने भारत देश में सेकंड बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आफ्टर अपोलो हॉस्पिटल। जी सर। और कोशिश ये मणिपाल की ये है कि हम एक बड़े स्ट्रांग हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह पूरे देश में अपनी सेवाएं दे सकें। उसी मुहिम के तहत हम लोगों ने फ्रेंड्स हॉस्पिटल श्रीनगर है उनके साथ में कोलैबोरेशन किया है, और हम ये चाहते हैं कि मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका जो कि दिल्ली में है, वो उसके जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी सेवाओं को हम किस तरह से फ्रेंड्स हॉस्पिटल श्रीनगर के कोलैबोरेशन के साथ में यहाँ श्रीनगर के और कश्मीर वैली के वासियों को अपनी सेवाएं दे सकें। जी। कोशिश ये रहेगी कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वहाँ से आएँ, यहाँ पर मरीजों के साथ रूबरू हो सके, उनकी परेशानियों को जान सके, उनकी डायग्नोसिस बना सके, जो हो सके उनका यहाँ लोकल इलाज कर सके, और जिनका नहीं हो सकता, जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, वो आएँ और हमारे मणिपाल द्वारका में आकर के वहाँ जो मुकम्मल इलाज है वो वहाँ कराएं। तो ये एक पहल रहेगी, और मेरा ये मानना है कि मैं वहाँ पर एक क्लिनिकल चीफ हूँ मणिपाल हॉस्पिटल का, और एक हार्ट एक्सपर्ट भी हूँ, और हमारी सेवाएं तो यहाँ के वासियों को मिलती ही रही हैं। पिछले 10-15 साल से न जाने कितने लोगों को हमने सेवाएं दी हैं। अब हम मणिपाल हॉस्पिटल के माध्यम से अपने ग्रुप के द्वारा ये सेवाएं देने की कोशिश सर, इसमें आप कंसल्टेशन करते हैं या आप OPDs भी साथ साथ करते हैं? ये हम यहाँ OPDs करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, और कुछ डायग्नोस्टिक हैं जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी है, एक्सरे है, ECG है, या और भी दूसरी जो डायग्नोस्टिक मोडलिटीज हैं जो कि फ्रेंड्स हॉस्पिटल यहाँ मुहैया कराएगा। हमारे एक्सपर्ट आएंगे और उन मशीनों के द्वारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करेंगे और डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारे एक्सपर्ट यहाँ आएँ और भी स्पेशलिटीज़ के यहाँ पर ऑपरेशन करें। अभी जैसे फ्रेंड्स हॉस्पिटल अपना एक्सटेंशन कर रहा है, यहाँ पर यूरोलॉजी की OT डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे एक्सपर्ट जो यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं वो आएँ और यहाँ अपनी सेवाएं दे सकें। इसी तरह से आर्थोपेडिक्स है, इसी तरह से बैरियाट्रिक जनरल सर्जरी के लोग हैं, तमाम जो हमारे एक्सपर्ट हैं। अगर सर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी आप दे सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा है कि ये अभी शुरुआती दौर है, मरहला है। राइट। अब हम क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ लोकल, क्या फैसिलिटीज ऑलरेडी फ्रेंड्स हॉस्पिटल के पास हैं, और क्या हम कुछ और उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये चीज़ें डिस्कस होंगी और उसको एलोबरेट करेंगे। अभी एक दिस स्टेज हम ये मुकम्मल तौर पर कि हम कहाँ तक जाएंगे और क्या कर सकेंगे कह पाना मुश्किल है। हम इस दिशा में बातचीत कर रहे हैं, और हमारा एग्रीमेंट किस तरह से जाएगा और कितना होगा वो जैसे वक्त आएगा हम उसका खुलासा करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें आप जो इस मनसलिक है, खासकर जो कश्मीर के लिए आपने रखा है? राइट। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर, जैसे कि मैं जितना जानता हूँ और काफ़ी कुछ जानता हूँ, कि यहाँ पर हार्ट एक बहुत बड़ा
मसला है। और यहाँ के लोग स्मोकिंग इतनी ज़्यादा है, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा है, तो हार्ट का मैं एक्सपर्ट हूँ, उसके बारे में मैं मुकम्मल तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे कश्मीर के लोग इससे काफ़ी लोग पीड़ित हैं, उनको एक मुकम्मल इलाज की ज़रूरत होती है, वो लोग ले रहे हैं। यहाँ भी सुविधाएँ हैं। यहाँ मेरा अपना ही स्टूडेंट जिसको मैंने ट्रेन किया है दिल्ली में, वो आकर के यहाँ खैबर में अपनी सुविधाएं दे रहा है। लेकिन वो जितनी जो बीमारी जितनी बड़ी हैं, जितने लोगों को ये इन्फ्लिक्ट कर रही है, उतनी अभी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर यहाँ सुविधाएं मिल नहीं पा रही। मैंने यहाँ पर शेरे कश्मीर है, वहाँ पर भी मैंने ट्रेनिंग दी है। मैंने यहाँ आकर के ऑपरेट किया है, एक्चुअली लोगों को ट्रेन किया है और बड़े सारे और लोगों को ट्रेन किया है। वो कोशिश भी जारी रहेगी, लोगों को यहाँ के जो मैन पावर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको शिक्षित करना, उनको ट्रेन करना, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर लोकल लेवल पर आकर के फ्रेंड्स हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके हम चाहेंगे कि चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे यूरोलॉजी हो, चाहे वो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो, या और भी लिवर से। वैसे तो हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल में सरमा मौसम में ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिले। हाँ, तो क्या सर्दी की वजह से हार्ट अटैक चांस में, ये एक सवाल में बीच में पूछना चाहता हूँ जी। निश्चित रूप से एक स्पेशलिस्ट है, एक हार्ट राइट। देखिए ऐसा है कि कोविड की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट के आए हैं। कोविड ने भी एक तरह से हमारे जो जिनको हार्ट की बीमारी थी उनको ज़्यादा सीरियस किया है, और जिनको नहीं है, जिनको सीवियर कोविड हुआ है, उनको भी हुआ है। और ये तो निश्चित रूप से ऑलरेडी जानी हुई चीज़ है कि जब ठंड का महीना आता है तो जिन मरीजों को हल्का फुल्का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वो भी उनको भी हार्ट अटैक्स होता है और वो मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी है, उन्हें वक्त रहते ये ठंडी आने से पहले अपना इलाज करा लें, जिससे उनको हार्ट अटैक ना होना पाए। ये तो सबको ये सर्वविदित है, सारी दुनिया को जानकारी है कि ठंड में हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा निश्चित है, निश्चित। और आपका जो ये प्रांत है, यहाँ का जो JNK है, या खासकर वैली का एरिया है, यहाँ तो निश्चित रूप से ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि यहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लोगों को ज़्यादा बीमारी हो। सर बात करें हम फैसिलिटीज़ की, तो और क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं आप? वही तो मैंने बताया कि फैसिलिटीज़ के बारे में हम कितना क्या दे सकेंगे, इसके बारे में फिलहाल शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। हम कहाँ तक जाएंगे? मिला के आपके कहने के मुताबिक अब मणिपाल जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली और किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। मणिपाल ने कोशिश की कि हम सिर्फ कश्मीर को अभी तो सेवा देने के लिए नहीं, अभी तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि अभी भी बड़ी सारी तमाम अभी हमारे पास, जैसे मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में है, तो और स्टेट से भी तमाम लोग आते हैं जहाँ पर की सुविधाएं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जितनी कास्टली टेक्नोलॉजी है और सुविधाएं हैं, वो सबको एकदम से श्रीनगर में लाना थोड़ा मुश्किल। जैसे हम वहाँ रोबोट से हार्ट की सर्जरी करते हैं, या रोबोट से यूरोलॉजी की सर्जरी करते हैं, या कि जैसे वहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे लिवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे किडनी का हो, और वो सब चीज़ें यहाँ हो पाना थोड़ा सा भी दिस स्टेज संभव नहीं है। लेकिन जो चीज़ें संभव हो सकेंगी यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे आने की संभावना है। बात करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।